हेलो दोस्तों, तो स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल गोला भाई मूवीज में। तो आज के वीडियो में बात करेंगे मिशन 30 का जो 9 टेस्ट था उसके बारे में कि उसकी केमिस्ट्री कैसी रही, मेरा पेपर कैसा रहा, पेपर का लेवल क्या रहा और इस पेपर की एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है और मेरे नंबर भी जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बायो की। तो बायो लास्ट टेस्ट के मुकाबले तो ईजी साइड पे रही, क्योंकि लास्ट टेस्ट में कई सारे स्टेटमेंट ऐसे थे कि मतलब बहुत ही ज्यादा बड़े बड़े बना के भेज दिए, 6 से 7 स्टूडेंट हाउ मेनी करेक्ट वैसे थे। तो आज के टेस्ट में शायद 1 से 2 क्वेश्चन थे ऐसे। तो मेरे हिसाब से तो लास्ट टेस्ट के मुकाबले इस वाली टेस्ट की बायो आसानी थी। वो बात अलग है, मेरे नंबर नहीं आए इसमें, मतलब लास्ट टेस्ट के मुकाबले जितने आए। तो मेरे नंबर भी जानने हैं तो आपको वीडियो लास्ट में बताऊंगा पूरे नंबर कितने हैं। तो बाकी इसमें मैं बताता हूँ कौन कौन से क्वेश्चन मेरे को अच्छे लगे, जो मतलब थोड़े कॉन्सेप्चुअल थे और थोड़े अच्छे क्वेश्चन थे। एक तो 93 क्वेश्चन मेरे को बहुत अच्छा लगा, और उसके बाद एक क्वेश्चन मेरे को कंफर्म करना, उसका मेरे को लग रहा है आंसर शायद लोगों ने गलत दिया है या फिर पता नहीं मेरा गलत है। 128 का तो यार ये म्यूचुअलिज्म ही गिने जाएगा ना, क्योंकि एनसीईआरटी में तो म्यूचुअलिज्म ही दिया है। तो 128 मेरे को कंफर्म करना है इसका आंसर। शायद पीडब्ल्यू वालों ने इसका थर्ड आंसर दिया, मैंने इसका फर्स्ट लगाया था। ठीक है, तो 128 क्वेश्चन अच्छा था। 136 क्वेश्चन अच्छा था, मतलब ये डायरेक्टली तो एनसीईआरटी में नहीं है, शायद थोड़ा सा मतलब घुमा के कह सकते हैं, मतलब एनसीईआरटी का नहीं लग रहा मुझे, एनसीईआरटी में मैंने पढ़ा नहीं है वाला पूरा, मतलब इस टाइप के वर्ड वगैरह। तो 136 मुझे क्वेश्चन अच्छा लगा। ठीक है, उसके बाद 1-2 क्वेश्चन और थे जो मतलब काफ़ी अच्छे क्वेश्चन पूछे थे इन लोगों ने। मेरा 163 भी मेरा क्वेश्चन गलत हो गया है। 174 भी मेरे को अच्छा लगा कि अच्छा क्वेश्चन है 174 भी, तो ये क्वेश्चन भी मेरा गलत हो गया। ठीक है, तो ओवरऑल मतलब इसकी इसकी बायो ईजियर साइड पे रही। तो मेरे इसकी बायो में 7 क्वेश्चन मेरे गलत हो गए, 7 में से मतलब एक तो मैंने फालतू में गलत करा है। ठीक है, और एक ये इसका आंसर मेरे को कंफर्म नहीं कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, आप इसका 128 का आंसर कंफर्म करना। ठीक है, और अब भाई अब बात करते हैं केमिस्ट्री, मतलब जिससे सब लोग डर रहे हैं, मतलब मेरे भी ऐसे ही है। ठीक है, तो केमिस्ट्री ना सब में सबको उड़ा दिया भाई, मतलब केमिस्ट्री का सारे के सारे मतलब कुछ ज़्यादा इन्होंने थ्योरी पे ज़्यादा पूछ लिया, और फिजिकल में भी अच्छी खासी कैलकुलेटिव वाली क्वेश्चन पूछे गए। और थ्योरी तो बहुत ही थी आज के पेपर में, मतलब इनऑर्गेनिक भी थ्योरी, ऑर्गेनिक की भी थ्योरी, फिजिकल की भी थ्योरी, मतलब हर तीनों पार्ट से थ्योरी बराबर पूछी गई थी। तो अच्छी खासी थ्योरी पूछी गई इसमें। और भाई मतलब 3 क्वेश्चन मैंने वो एक सॉल्ट डाला था मैंने, सॉल्ट एनालिसिस का कैटायन वाली ट्रिक का, मतलब वो कैटायन वाली ट्रिक देख लेता। तो आज के पेपर में 3 क्वेश्चन आपके सही हुए थे। तो मैं मेरे चैनल पर जाना, कैटायन वाली ट्रिक मैंने डाल रखी है, वो देख लेना भाई। तो 3 क्वेश्चन कर लेते तुम सही, क्योंकि उसी ट्रिक से है, मैंने कहा था ना, मतलब उस टेबल से बाहर जाएगा नहीं कैटायन वाला क्वेश्चन। जैसे कैटायन वाले क्वेश्चन में बात करते हैं, 59 वाला आया, मैंने यार इसमें उल्टा मार दिया। इसमें पूछा था, इसमें ही पूछा था कि कौन सा सॉल्युबल है, तो मतलब मैंने सेकंड ग्रुप वाले गिने, मैं देखते एकदम लालच पाके मैं क्या ये ले, तो मेरे को याद है ट्रिक से भाई, मैंने देख लिया गिनती से, मैंने एकदम 5 मार दिया। इसमें पूछा था कौन से सॉल्युबल, मैंने वो मार दिया कि इसमें पीपीटी बनेगी। तो ये मेरा क्वेश्चन गलत हो गया, मतलब फालतू का, मेरी ट्रिक का ही गलत हो गया। पर मतलब मेरा ट्रिक वैसे गलत नहीं हुआ कि मतलब मैंने कॉन्सेप्ट गलत लगा दिया, मैंने पढ़ गलत दिया, उस वजह से मेरा गलत हो गया ये। ठीक है, एक सॉल्ट का ही आया था 59, और उसके बाद आया था एक सॉल्ट का और आया, एक और आया था, 1-2 क्वेश्चन और आए थे। मतलब तीनों क्वेश्चन जो मैंने ट्रिक बनाई थी, एक नेशनल रीजेंट वाला आया था, मैंने कहा था स्पेशली ध्यान रखना, इसमें कलर पूछ लेता ब्राउन कलर। ठीक है, तो 80 वाला भी देखो, ये भी मेरी ट्रिक से हो जाता। अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी वो वीडियो जाके देख लेना, बहुत कम आने भाई, नीट में 1 से 2 क्वेश्चन उससे रहने ही रहने। एक क्वेश्चन और आया था, मेरे को भी शायद एग्जैक्ट दिख नहीं रहा है वो, पर एक और आया था। 3 क्वेश्चन आए थे उससे सॉल्ट वाले से, तीनों के तीनों उसी ट्रिक में मिल जाएंगे मेरे। बाकी मैं बता देता हूँ कि इसमें मेरे कौन कौन से गलत हुए हैं। ठीक है, मैं अपनी बताता हूँ। तो मेरा गलत हुआ है इसमें, एक तो 48 गलत हो गया मेरा। ठीक है, 49 गलत हो गया। मैंने सीओ वाले भी मार दी कि मतलब सीओ में भी होते हैं 5, पता नहीं मैंने शायद गलत मार दिया। इसका सिनर्जी बॉन्डिंग वगैरह होती है तो उसमें 3 नहीं आएंगे, मतलब 3 लोन पे नहीं आएंगे। तो 59 गलत हो गया। उसके बाद मेरा गलत हुआ 60 मतलब मैंने पता नहीं क्यों ही गलत करा है, मेरे को भी नहीं पता मैंने क्यों गलत करा, मतलब ये क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला था जो मैंने कराया गलत। उसके बाद मेरा गलत हुआ 73 में मैंने पहला देखा कि इनोट सेल इंटेंसिव प्रॉपर्टी, मैंने फटाफट मार दी, मैंने कहा तो सही है। उसमें पूछा था फेराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में कौन सा करेक्ट है, ये मेरा फालतू वाला क्वेश्चन गलत हुआ है। उसके बाद मेरा 83, मतलब इससे हद बेसिक क्वेश्चन कोई नहीं हो सकता 83 से, जो मैंने गलत करा है। मतलब इसमें जाहिर सी बात है, मैंने डायग्राम ही, मतलब ये देखो मैंने पूरा डायग्राम सही बनाया है, पर मैंने यार प्रोपेनिक एसिड इसका मारी ब्यूटेनिक एसिड बनाना था, नाम ही गलत लिख दिया। तो मतलब मेरा 83 गलत हो गया, 85 मेरे गलत हो गया। 85 में ई वाले स्टेटमेंट में थोड़ा कंफ्यूज हो गया, तो मेरा 85 वाला क्वेश्चन भी गलत हो गया। उसके बाद मेरा क्वेश्चन गलत हुआ है 89 और 90 में मैंने सिर्फ हाइपर कंजुगेशन देखा, मैंने मतलब पूरा क्वेश्चन पढ़े, लास्ट में देखा कि हाइपर कंजुगेशन कौन सा करेगा, मैंने ये देखा नहीं कि इसमें पूछा है इंडक्टिव भी पूछा है, मेसोमेरिक भी पूछा है। मैंने हाइपर कंजुगेशन देखा, 5 आंसर मार दिया। तो मतलब इसमें मेरे 5 क्वेश्चन सिली मिस्टेक की वजह से गलत हुए हैं। तो इसमें मेरे ओवरऑल क्वेश्चन गलत हुए, 11 क्वेश्चन गलत हुए, जिसमें से 5 तो मेरे मतलब सिली मिस्टेक हुए। तो मतलब मेरे नंबर इसमें 150 नंबर आ जाते, पर कोई नहीं, चलो ठीक है। इसमें भी 125 नंबर, तो केमिस्ट्री में भी 125 नंबर, इसमें मैंने 11 क्वेश्चन गलत कर दिए फालतू वाले, 5 तो मैंने सिली मिस्टेक हो गई, मतलब हिंदी। ठीक है, तो ये गलत हो गया। उसके बाद बात करते हैं फिजिक्स। तो केमिस्ट्री का पेपर, हाँ केमिस्ट्री के पेपर की बात करें तो केमिस्ट्री का पेपर जो था लास्ट टेस्ट से, तो खैर सबको पता है भाई अच्छा खासा लेवल पे आया था। लास्ट पेपर में जो था कि मतलब केमिस्ट्री में 2 पेपर से इजी साइड में पूछ रहे थे, तो इस पेपर में इन्होंने मेरे हिसाब से केमिस्ट्री अच्छी पूछी है, और कोई ऐसा जैसा नहीं था कि आउट ऑफ एनसीईआरटी पूछी, मतलब इस सिर्फ एक क्वेश्चन को छोड़ के लगा मुझे
जो 81 क्वेश्चन था ये भी, लेकिन पंकज सर की अगर आपने वीडियो देखी उन्होंने शायद करा लगाई, मतलब एक 81 क्वेश्चन ऐसा था जो आउट ऑफ एनसीईआरटी था, बाकी कोई क्वेश्चन आउट ऑफ एनसीईआरटी थे, सारे एनसीईआरटी बेस्ड थे। जिसने एनसीईआरटी पढ़ रही है उसके लिए फायदा भी, मैंने कहा था एनसीईआरटी पढ़ लो, ठीक है, मैं भी पढ़ रहा हूँ, मतलब मेरी भी गलत हुआ है, ऐसी बात नहीं है, तो मैं ही पढ़ूँ, पर मेरे सिली मिस्टेक ज़्यादा हुई है, तो मैं उसको इतना ले रहा कि गलत हुआ, सिली मिस्टेक में सुधार दूंगा। मेरा मतलब कॉन्सेप्चुअली 1-2 क्वेश्चन ही गलत हुए हैं, मतलब जो हुए, बाकी मेरे सिली मिस्टेक वगैरह से ज़्यादा गलत हुए, सिली मिस्टेक सुधारूंगा अपनी। और उसके बाद बात करते हैं फिजिक्स। तो फिजिक्स का पेपर मतलब लास्ट टेस्ट के मुकाबले थोड़ा इजी साइड पे रहेगा, मतलब लास्ट टेस्ट की फिजिक्स थोड़ी अच्छी थी मेरे हिसाब से, इस टेस्ट की फिजिक्स थोड़ी नॉर्मल थी, और इस टेस्ट की फिजिक्स करने लायक थी। और इसमें भी मेरी मतलब 3 से 4 क्वेश्चन सिली मिस्टेक फालतू वाले क्वेश्चन गलत हुए मेरे। इसमें मैं बताता हूँ मेरे कौन कौन से गलत हुए। मतलब 14 वाला गलत हुआ, 14 वाले में केमिस्ट्री वाला फॉर्मूला होता है W - P डेल्टा V, तो उससे मैंने प्लस का 5 मार दिया, जबकि मारना चाहिए था माइनस का 5, तो मेरा 14 गलत हुआ। 15 में मैंने इसका रीजन नहीं मारा, मतलब इसका रीजन होगा, पर मैंने इसका रीजन नहीं मारा, तो 15 मेरे क्वेश्चन गलत हुआ। उसके बाद मैंने 22 गलत करा, मतलब इससे हद बेसिक क्वेश्चन कोई गलत कर सकता है, वो मैंने गलत करा है, पर कोई नहीं, मैं सुधार दूंगा, ठीक है, मेरे को पता है। तो मैं अपनी ऐसे गलती बताता हूँ ना, तो मेरे को ऐसे वो लगता है कि हाँ यार मैंने गलती बताई, तो अगली बार मैं गलती नहीं करता वाली रिपीट। तो आप लोग भी जो गलती करते हो ना, लिख दिया करो, मतलब कमेंट में लिख दिया करो, आपको अगली बार याद आएगा। मैंने वहाँ लिखा था, 4 लोग मेरे को सुनाएंगे कि तूने ये गलत करा, तो जब खुद को बेइज्जती महसूस होती है ना, तो फिर अगली बार से थोड़ा तुम्हारा माइंड, सबकॉन्शियस माइंड जो होता है ना, वो काम करता है कि वो फिर दोबारा वो गलती नहीं करता। तो मैं इस वजह से मैं बताया तो मैंने ये गलत किया, तो मैंने 22 गलत करा। आप लोग भी बता दिया कमेंट में कि मेरे ये क्वेश्चन गलत हुए, और इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैंने ये सोचा था, वो मान लिया था, इस हिसाब से बता दिया। मैंने 22 गलत हुआ। 22 में मैंने पता क्या मान लिया, मतलब 22 में 4 × 3 दे रहा था, मतलब तो मैंने पता बाई एक्सिस मान ली, मतलब 4 जो था वो एक्स एक्सिस वाला कंपोनेंट है, बाई एक्सिस वाला तो 3 आएगा, तो 3 से मल्टीप्लाई होना था, मैंने 4 से कर दिया, तो मतलब ये क्वेश्चन गलत हो गया 22। उसके बाद मेरा 34 मेरे को आता नहीं था, तो 34 को मैं मान नहीं लगी थी। तो मतलब इस क्वेश्चन में मेरे एक तो असर रीजन वाला गलत हो गया, 2 मेरे सिली मिस्टेक की वजह से गलत हो गए, ठीक है। तो मतलब ओवरऑल इसमें मेरे 4 क्वेश्चन गलत हुए। मेरे फिजिक्स में 160 मार्क्स आ रहे, मतलब 175 मेरे मार्क्स हो जाते हैं, चलो 175 नहीं तो 170 मार्क्स तो मेरे होने चाहिए थे इस पेपर में। मतलब एक असर रीजन को भी मैं चलो गिन रहा हूँ, और एक 34 वाले को क्वेश्चन को भी मैं गिन रहा हूँ, बाकी 2 क्वेश्चन तो मेरे बहुत ही फालतू वाले गलत हुए हैं। तो मेरे हिसाब से तो आज का टेस्ट यही रहा, मतलब फिजिक्स मतलब कल वाले लास्ट टेस्ट से बहुत आसान थी, बहुत आसान तो नहीं, लेकिन हाँ इजी साइड पे थी लास्ट टेस्ट से कंपेयर करें तो। इजी तो नहीं थी, लेकिन मॉडरेट लेवल की फिजिक्स थी, नीट लेवल की फिजिक्स थी, ऐसा नहीं था कि कोई बहुत हार्ड थी। तो इस पेपर को मैं मॉडरेट ही गिनूंगा, केमिस्ट्री के लिए, सॉरी फिजिक्स के लिए मॉडरेट रहेगा, केमिस्ट्री के लिए थोड़ा सा मॉडरेट टू टफ की इस कैटेगरी में जाएगा, क्योंकि थ्योरी वगैरह का इतना पढ़ते वगैरह नहीं है ज़्यादातर, तो उस हिसाब से थ्योरी की वजह से शायद आपको लगा केमिस्ट्री का पेपर थोड़ा हार्ड था, पर ऐसा हार्ड नहीं था देखा जाए तो। पेपर था एनसीईआरटी लेवल का ही, मतलब एक क्वेश्चन को छोड़ के जो आउट ऑफ एनसीईआरटी था, बाकी सब एनसीईआरटी की था, और एनसीईआरटी की थ्योरी पढ़ी हो, बैक एक्सरसाइज करी, इंडेक्स करे तो हो जाता। तो मेरे 5 क्वेश्चन सिली मिस्टेक की वजह से हुए, तो मेरे उस पेपर में मतलब इस पेपर में 150 नंबर मेरे आने चाहिए थे, पर कम आए, पर कोई नहीं, बढ़ा लेंगे नंबर। मैंने जैसे कहा था कि अभी नंबर को लेकर इतना मत घबराओ, बस ये देखो मिस्टेक किस टाइप की हो रही है, क्यों हो रही है, जितनी सिली मिस्टेक यहाँ होगी ना उतना नेगेटिव में फायदा होगा। तो मैं तो खुश होता हूँ कि मतलब मेरी सिली मिस्टेक होती है, तो बस गुस्सा मेरे को तब आता है जब मेरी सिली मिस्टेक रिपीट हो जाती है, तो रिपीट मत होने दो कभी। अभी तक मेरी वैसे 2 ही मिस्टेक हुई थी रिपीट, लास्ट टेस्ट में हुई थी और इसमें इस वाले टेस्ट में नहीं, मतलब मैं ट्रू फॉल्स वाला गलत करता हर बार, मतलब मैं ट्रू सही लिख रहा हूँ, नीचे मैचिंग गलत कर रहा हूँ, तो वो मैंने आज बचा लिया अपना। आज भी 2 क्वेश्चन आए थे ट्रू फॉल्स वाले, तो 2 नहीं हुए मेरे, ठीक है। और तो इस पेपर की मेरे हिसाब से कट ऑफ रहनी चाहिए, मतलब बायो की अगर तुम देखा जाए तो 315 320 नंबर लायक करने लायक थी, ठीक है। तो 310 में मान रहा हूँ बायो में आ जाने चाहिए थे सबके, और केमिस्ट्री में मैं मान रहा हूँ कि 115 से 120, ठीक है। और फिजिक्स में मैं मान रहा हूँ, फिजिक्स में तुम्हारे मान के चलो 140, जिसके मतलब 140 तक, 140 120 260 और 300 उधर। तो मैं इस हिसाब से मेरे हिसाब से इस पेपर की कट ऑफ अराउंड 570 टू 580 कट ऑफ रहनी चाहिए, ठीक है। मतलब 580 तक तो रहेगी कट ऑफ, 580 से ऊपर ही होगी, उससे नीचे नहीं जानी चाहिए मेरे हिसाब से। तो मतलब 580 टू 600 के बीच की कट ऑफ रहनी चाहिए, जिसके इस रैंक बीच में मार्क्स आ रहे, तो वो मतलब ठीक है, ओवरऑल अच्छा स्कोर है। बाकी कोई बात नहीं, अगर इस रेंज में भी नहीं आ रहे हो आप, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है, नंबर बढ़ जाएंगे। मैंने कहा सिर्फ मिस्टेक पे काम करो, जितना मिस्टेक पे काम करोगे उतना नंबर बढ़ेंगे। मैं भी मतलब पॉजिटिव इसलिए रहता हूँ क्योंकि मेरे को पता है ना कि मतलब गलती कहाँ हो रही है, मैं गलती उसको सुधार लूंगा। आप लोग भी सुधारना गलती, मैं तो यही कहूँगा, बस बाकी मार्क्स को लेकर इतना मत ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मार्क्स खुद ब खुद बढ़ेंगे, बस मिस्टेक जितनी कम होंगी ना उतने मार्क्स बढ़ेंगे अपने, ठीक है। तो सिली मिस्टेक पे काम करना है अपना कि सिली मिस्टेक सुधर जाए अपनी। तो ओवरऑल मैं बताया हूँ, मेरे मिशन 39 टेस्ट में मेरे मार्क्स आए, बायो में 325, फिजिक्स में 160 और केमिस्ट्री में 125। आप लोग भी मतलब कौन सा पार्ट आपको ज़्यादा हार्ड लगा, कौन सा पार्ट थोड़ा ट्रिकी लगा, कितना समय लगा आपको, उस हिसाब से सब्जेक्ट वाइज मार्क्स और टोटल मार्क्स अपना कमेंट में एक बार जरूर बता देना, ताकि उससे मतलब एक आइडिया लग जाए सबको कि बोले मेरा ही नहीं बाकी लोगों का भी इसी रेंज में आ रहे हैं मार्क्स, और एक मार्क्स बता देते हैं तो फिर एक अगला मोटिवेशन आता है कि यार मैंने इसने बताया था इस टेस्ट में अगले उससे ज़्यादा लिखाने, तो वो मेरे हिसाब से फायदा करता है। तो ठीक है, आप लोग भी बता देना अपने अपने मार्क्स, और बाकी करते हैं यार, अगले टेस्ट की तैयारी करते हैं, इतनी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, पेपर को एनालाइज वगैरह करो, मैं भी करता हूँ। चलो ठीक है, फिर मिलते हैं, फिर बाय।